डियर स्टूडेंट, केकेसी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीसीए फर्स्ट ईयर की कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी और हमारा C++ प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर डिस्कशन किया था और कुछ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हल्का सा डिस्कशन हुआ था कि भाई रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखो, लास्ट टाइम मैंने जो सेकंड ऑपरेटर डिस्कस किया था वो था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि रिलेशनल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा था ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इसके अलावा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। दीज आर द 6 types of relational operator: greater than, less than, greater than equal to, less than or equal to, is equal to and not equal to। तो ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी बनाई थी। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आप किसी ऑपरेंड पर रिलेशनल ट्रू और रिजल्ट देगा। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर gives result in the form of either true or false. Relational operator gives result in the form of either true or false. In C++, true को हम इंटीजर वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और false को हम इंटीजर वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। In C++, true is represented by integer value 1 and false is represented by integer value 0. It means we can say that 0 represent the false and 1 represent the true. Okay, and the relational operator always gives result in the form of either 1 or 0, means true or false. For example, अगर हम यहां पर सिंपल सा एग्जांपल देखें, ये अपने जैसे इतना तो लिखते ही हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लिए A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E, F all are the variables of integer type which are separated by comma separator. Okay, now मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ रिजल्ट देखे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 greater than 3, 4 less than 5, C, 4 greater than or equal to 4, 5 less than equal to 6, and E, 5 not equal to 6, and F, 5 is equal to 5। आप यहां पर देख रहे हो कि मैंने यहां पर सारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इज इक्वल टू, दिस इज नोन एज इज इक्वल टू ऑपरेटर। दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर्स। नाउ
अब हम इनके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले 2 ग्रेटर देन 3, मतलब 2 और 3 इज 2 ऑपरेंड्स एंड ग्रेटर देन इज ए रिलेशनल ऑपरेटर। तो 2 और 3 के बीच में आपने जब ग्रेटर देन लगाया तो ये रिलेशन बता रहा है कि इज 2 ग्रेटर देन 3, इज 2 ग्रेटर देन 3। ये बात सही है या फॉल्स है? तो आप कहोगे कि ये क्या है सर, फॉल्स है, बिकॉज 2 जो है वो कभी भी 3 से ग्रेटर नहीं होता। तो यहां पर क्वेश्चन में इज 2 ग्रेटर देन 3, तो ये क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स मींस जीरो। ए आपने किस टाइप का वेरिएबल ले रखा है, इंटीजर टाइप का, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर लेगा जो यहां से मिलेगी, तो यहां से फॉल्स। फॉल्स का मतलब यहां से जीरो मिलेगा और ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जीरो स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी लें, 4 लेस देन 5, इज 4 लेस देन 5, क्या 4 जो वो लेस देन 5 है? तो आप कहोगे यस, कंडीशन ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें c इज इक्वल टू, यहां पर लिखा है 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहां पर देखो आपने जो ऑपरेटर यूज किया इसमें दो सिंबल यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू। इसका मतलब हो गया कि ये पहला ऑपरेंड क्या दूसरे ऑपरेंड से या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या 4 ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 4 के? तो आप कहोगे ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। तो 4 जो है वो 4 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू ट्रू होती है, सी में क्या जाएगा, 1 जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें, डी यहां पर लिखा 4 लेस देन और इक्वल टू 6, कि भाई 5 जो है, सॉरी 5 लेस देन और इक्वल टू 6, 5 जो है या तो लेस देन है हो या फिर इक्वल हो। तो आप ये कहोगे 5 जो है वो 6 से क्या है, लेस देन, कंडीशन ट्रू ट्रू होते हैं, डी के अंदर क्या जाएगा, 1 जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ई की बात करें, 5 नॉट इक्वल टू 6, यहां पर देखो ये जो सिंबल यूज हो रहा है ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। क्या है ये, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सिंबल है, ये जो हमने सिंबल यूज किया है ना, ये क्या है, नॉट इक्वल टू। तो ये कह रहा है यहां पर कि 5 जो है, इज 5 नॉट इक्वल टू 6, क्या 5 नॉट इक्वल टू 6 है? तो आप कहोगे यस, 5 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू ट्रू होते हैं, ये ई के अंदर क्या डालेगा, 1 डालेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये आपका जो ये डबल इक्वल लगाया है इसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू। और ये जो ऑपरेटर है ये दोनों ऑपरेंड में इक्वलिटी को चेक करता है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन बन गया इज 5 इज इक्वल टू 5, क्या 5 के इक्वल है? तो आप कहोगे यस, कंडीशन ट्रू ट्रू, तो यहां पर एफ के अंदर क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो फाइनली हम यहां पर क्या करेंगे, सबकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अब जैसे सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो पहले मैं मैसेज दे देता हूं ए इज इक्वल टू, डबल कोट में मैसेज दिया, पुट टू लगाया, डबल कोट में मैसेज दिया ए इज इक्वल टू। अब इसके साथ मुझे अटैच करनी है ए की वैल्यू, तो फिर से पुट टू लगाया, ए की वैल्यू। इसका मतलब मैसेज मिलेगा ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू। फिर उसके बाद फिर से पुट टू लगाया, अब दूसरा मैसेज देना है मुझे बी इक्वल टू, तो मैं कोमा लगा देता हूं, कोमा बी इज इक्वल टू, ये मैसेज दे दिया, कोमा बी इज इक्वल टू, मतलब पहले मैसेज मिलेगा ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू, उसके साथ मैंने अटैच कर दिया मैसेज कोमा बी इज इक्वल टू, फिर बी की वैल्यू, तो वापस मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पुट टू ऑपरेटर, क्योंकि देखो ये डबल कोट वाली ये तो स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में ली जाती है, वेरिएबल डायरेक्ट लिया जाता है, इसलिए कोमा बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू, फिर पुट टू। अब वापस मुझे लगाना है कोमा सी इज इक्वल टू, तो मैंने मैसेज दिया कोमा सी इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग होगी, इसके साथ अटैच कर दी सी की वैल्यू, फिर पुट टू लगा करके, फिर वापस मैसेज देना है कोमा डी इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग मैसेज दे दिया, इसके साथ अटैच करना है डी की वैल्यू, तो मैंने लिख दिया डी। उसके बाद फिर से पुट टू कोमा ई इज इक्वल टू, कोमा ई इज इक्वल टू मैसेज दे दिया, इसके साथ अटैच कर देते हैं ई की वैल्यू। इसी तरीके से अब अटैच करना मुझे कोमा एफ इज इक्वल टू, कोमा एफ इज इक्वल टू मैसेज दिया और इसके साथ अटैच कर दी एफ की वैल्यू। तो आप देखोगे इस तरीके से आपको जो आउटपुट मिलेगा, ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू, कोमा बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू, कोमा सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू, कोमा डी इज इक्वल टू डी की वैल्यू, कोमा ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू एंड कोमा एफ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। आप इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर खुल रहा है, C++ प्रोग्राम फोल्डर में अपने कर रहे हैं। यहाँ से इसको कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया रिलेशनल की दे दिया, रिलेशनल। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका .cpp से सेव हो जाएगा, सेव
आपने अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हमें क्या करवाना है, प्रोग्राम को कंपाइल करवाना है, या F9 की प्रेस करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करवा देंगे। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद हम प्रोग्राम को क्या करवा देंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें एरर 0 है, वार्निंग 0 है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो हम F10 प्रेस करके या सीधा डायरेक्ट यहाँ पर जाकर के प्रोग्राम को क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ पर आई रहा था, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, कोमा c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, कोमा d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, कोमा e इज इक्वल टू 1, कोमा e इज इक्वल टू 1, एंड कोमा f इज इक्वल टू 1, कोमा f इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Okay, these all are about the relational operator. We can say that relational operator establish the relationship between operands. There are 6 types of relational operator: greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, not equal to. Okay, and this operator always gives the result in the form of either true or false. In C++, true represented by integer value 1 and false is represented by integer value 0. These all are about the relational operator. Now we will discuss about third types of operator, and which is called logical operator. Now we will discuss about logical operator. Third operator is logical operator. Logical operator. Now simply we can say that what is logical operator? The operator which are used to establish, we can say that the operator which are used to perform logical operation is called logical operator. तो simply आप ये कह सकते हो, the operator which are used to perform logical operations is called logical operator. The operators which are used to perform logical operations is called logical operator. ऐसा ऑपरेटर जिसका यूज लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है उसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। और वी कैन क्लासिफाई द लॉजिकल ऑपरेटर इन 4 कैटेगरीज. We can classify the operators into logical operators into 4 categories. So we can say that types of operator, types of logical operator, types of logical operator. There are 4 types of logical operator. There are 4 types of logical operator. First one is logical AND, which is represented by a symbol ampersand. Second one is logical OR, which is represented by double vertical lines. And third one is logical NOT, which is represented by exclamation mark. And fourth one is logical exclusive OR, logical exclusive OR, which is represented by this cap symbol, this cap symbol. Okay, so we can categorize the logical operator into 4 categories: logical AND, logical OR, logical NOT, and logical exclusive OR operators. Logical exclusive OR operators. Now we will discuss about all these operators. First one is we will discuss about logical AND operator. Logical AND operator. Which is represented by double ampersand symbols. Simply we can say that logical AND operator, or we can say that logical operators are binary operator. It means we can say that we need to use 2 operands to
apply these operators. Logical operators are binary operators, so we need to use two operands to perform these operations. Only logical not operator is a we can say that unary operator. Okay, now we will discuss about logical AND operator. Logical AND operator, we can say that about this operator is that if both conditions are, or we can say that if one condition is false, then this operator will always result false. If, because we already discussed that logical AND operator is a binary operator, it means we need to use two operands. If one operand is false, then logical AND operator always gives result in the false form. So we can say that if we use true, or we can say that true means 1 and false means 0. So we can say that if one logical and 1, it means we can say that left side is true and right side is true, then it will always result 1. In the same way, if we use true logical and false, one side true and second side is false, then it always result false. One side false and second side true, then it is also gives result 0, false. If both sides are 0, one side false and second side is also false, then it will also gives result false. So we can say that logical AND operator always gives result true if both operands are true. We can say that this operator only gives result true if both operands are true. ये भी यदि दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट देगा. इसका मतलब दोनों तरफ अगर 1-1 होगा तभी रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. अदरवाइज हर जगह रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा. दोनों में से अगर एक ऑपरेंड 0 है तब भी रिजल्ट 0, और दोनों 0 है तब भी रिजल्ट 0. तो 1 कब मिलेगा, जब दोनों तरफ क्या हो, 1-1 हो, तभी रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Okay, these all are about the logical AND operator. Now we will discuss about the logical OR operator. Logical OR is represented by double vertical lines. This operator says that if both operands are 0, logical OR operator only gives false result if both operands are 0. So we can say that this operator only gives result false if both operands are false. इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों तरफ 0-0 होगा तभी रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 देगा. कौन, लॉजिकल OR. इट मींस वी कैन से दैट थर्ड नॉट ऑपरेटर. Logical note is represented by exclamation mark. Logical note operator is represented by exclamation mark, and it is also known as reverse operator. We can say that कि ये जो ऑपरेटर है ये ट्रू को फॉल्स करता है एंड फॉल्स को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है. ये ऑपरेटर जब भी किसी ऑपरेंड पर अप्लाई होगा तो ये ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को क्या करेगा, ट्रू करेगा. तो यहां पर अगर मान लो सपोज करो कि मैंने यहां पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लिया और इसको अप्लाई कर दिया मैंने 0 पर, तो ये क्या दे देगा, आपको 1 दे देगा. और अगर मैंने इसको अप्लाई कर दिया 1 पर, तो ये क्या देगा, 0 करेगा. मतलब ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को क्या कर देता है, 0 कर देता है. तो
तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है एक तरीके से यूनरी ऑपरेटर है जो क्या करता है, एक ऑपरेंड पर वर्क करता है। बाकी एंड और एक्सक्लूसिव और ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, और ये क्या है आपका एक तरीके का यूनरी ऑपरेटर हो गया जो क्या करता है, एक ऑपरेंड पर वर्क करता है। जिस ऑपरेंड पर अप्लाई होगा उसको 0 से 1, 1 से 0 कर देगा। ये हो गया आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉजिकल एक्सक्लूसिव और। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैप सिंबल, दिस कैप सिंबल। अब देखो ये क्या करता है, ये आप ये कह सकते हो कि दिस ऑपरेटर गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ ऑपरेंड्स आर फॉल्स और ट्रू। ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है ये फॉल्स रिजल्ट कब देगा, ये फॉल्स रिजल्ट तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड या तो क्या हो 0 हो या फिर दोनों क्या हो 1 हो। इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकल एक्सक्लूसिव और 0 रिजल्ट देगा यदि दोनों ऑपरेंड 0 हो या दोनों ऑपरेंड क्या हो, फॉल्स हो। तो आप सिंपली ये कह सकते हो दिस ऑपरेटर gives result false if and only if both operands are either true मतलब 1 और either 0। ओके भाई, ये ऑपरेटर जो है वो आपको क्या देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा यदि दोनों ऑपरेंड या तो 1 हो या फिर क्या हो 0 हो। इसका मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ, ये एक्सक्लूसिव और लगा दिया मैंने, अगर दोनों तरफ 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, और अगर दोनों तरफ 0 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब इन दोनों में से एक ट्रू है, चाहे लेफ्ट साइड में ट्रू हो चाहे राइट साइड में ट्रू हो, तो रिजल्ट 1 मिलेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में फॉल्स ले रखा है और बाद में 1 लिख रखा है तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 0 रिजल्ट कब मिलेगा, जब दोनों 1 हो या दोनों क्या हो 0 हो। दीज ऑल आर अबाउट द एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो ये बात समझ में आई आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स? यस सर। ओके, कोमल मैडम बाहर ही, हाँ गेट बंद कर देना। तो दीज ऑल आर अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर। आप इसको अगर एग्जांपल से देखना चाहे तो जैसे मान लो ये आपने एग्जांपल ले लिया, ये आपने 4 वेरिएबल्स ले लिए एंड आपने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले इस तरीके से, मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिया a इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा दी, जैसे 2 ग्रेटर देन 3, लॉजिकल एंड 4 लेस देन 3। इसी तरीके से मैंने ये लॉजिकल एंड लगाया है। इसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 4, लॉजिकल और 5 लेस देन 6, ये लॉजिकल और यूज किया है। इसी तरीके से अपने देखें लॉजिकल नोट, मैंने यहाँ पर लॉजिकल नोट मैंने कहा 2 ग्रेटर देन 5 और बाहर मैंने लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, लॉजिकल नोट। एंड लास्ट वन इज डी। डी में मैंने यूज किया जैसे 3 ग्रेटर देन 4, एक्सक्लूसिव और 5 ग्रेटर देन 6। तो आप देख रहे हो कि मैंने इस तरीके से इसमें यूज कर लिया। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू a की वैल्यू, कॉमा b इज इक्वल टू b, कॉमा c इज इक्वल टू c एंड कॉमा d इज इक्वल टू d। ये पोर्शन अपने हटा देते हैं इसको, ठीक है। a इज इक्वल टू a, कॉमा b इज इक्वल टू b, कॉमा c इज इक्वल टू c एंड कॉमा d इज इक्वल टू d। ऊपर वाला पोर्शन अपने हटा देते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, आपका ये जो ऑपरेटर दिया हुआ है a इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम देखें 2 ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब यहाँ पर 0 है। फिर क्या है, लॉजिकल है 4 लेस देन 3, 4 जो है वो लेस देन है 3 से, ये बात भी क्या है, फॉल्स है। तो
तो आप देख रहे हो लॉजिकल एंड 0 0 पर लगा है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो बी में देखो 2 ग्रेटर देन 4, क्या है सबसे पहले 2 ग्रेटर देन 4, 2 ग्रेटर देन 4 मतलब 2 ग्रेटर देन 4 है, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरीके से लॉजिकल और 5 लेस देन 6, 5 जो है वो लेस देन 6 है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। और मैंने आपको बताया था लॉजिकल और दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें ट्रू मिलेगा, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, लॉजिकल नोट की, तो आप देख रहे हो ये लॉजिकल नोट ऑपरेटर किस पर लगा है, 2 ग्रेटर देन 5, ये कह रहा है 2 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, तो ये कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर, फॉल्स हो रही है। इसका मतलब लॉजिकल नोट 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। सी में क्या आएगा, 1 आएगा, तो फाइनली सी में क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे एक्सक्लूसिव और की बात करें, एक्सक्लूसिव और में आप देखोगे कि 3 ग्रेटर देन 4, 3 ग्रेटर देन 4 ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। 3 ग्रेटर देन 4 जो है, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 4 नहीं होता। फिर आपका ये एक्सक्लेमेशन, ये आपका लगा हुआ है कैप, और उसके बाद 5 ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन भी 5 भी कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता 6 से, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो आप देख रहे हो ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड फॉल्स फॉल्स पर लगा है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर 1 1 होता तब भी क्या मिलता, फॉल्स मिलता। और इस तरीके से आपने जो आउटपुट यहाँ पर दिखा रखा है, तो आउटपुट क्या आएगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं इसको, कंट्रोल एस कंपाइल करवा लेते हैं। तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहां पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, देखो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, उसके बाद c इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और d इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, दीज ऑल आर अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑपरेटर अगर हम डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट ऑपरेटर में अगला ऑपरेटर है आपका हम ये कह सकते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट की अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूं, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस सिंबल एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस माइनस सिंबल। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें, सिंपली अगर हम यहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली यहां पर ये कहेगा इंक्रीज बाय डिफॉल्ट दिस ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। क्या करेगा ये, इंक्रीज, आप ये कह सकते हो या आप हाँ, क्या हो गया, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड बाय 1। ये क्या करेगा कि जिस ऑपरेंड पर अप्लाई होगा उस ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में एक बात और होगी कि इसको हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इन दोनों ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज दीज टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑलवेज अप्लाइड ऑन वन ऑपरेंड्स पर। वी नीड टू यूज ओनली वन ऑपरेंड्स। यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दोनों ही ऑपरेटर कितने ऑपरेंड पर अप्लाई होते हैं, वन ऑपरेंड पर अप्लाई होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो दिए गए ऑपरेंड की वैल्यू जिस ऑपरेंड पर ये अप्लाई होगा उसको 1 से क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा।
अब ये ऑपरेटर भी क्या है, दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। एक तो होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें, पोस्ट इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो सपोज करो मैंने कोई ऑपरेंड लिया, या मैं अलग से इसको बताऊं। पोस्ट इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करो मैंने कोई ऑपरेंड ले रखा है ए और उस पर मैंने क्या किया, बाद में ऑपरेटर लगाया। मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है यदि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में यूज होता है, इफ वी यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड देन इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में मैं ये कह सकता हूं यदि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड जिस ऑपरेंड पर आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले यूज करते हो, जैसे प्लस प्लस ए, तो यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो ऑपरेंड पर अप्लाई किया है लेकिन पहले यूज किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये प्री। अगर पहले यूज होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो प्री, बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो सॉरी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा। अब ये तो हो गई इसकी सिंपल के बेस पर कि भाई पहले यूज होगा तो प्री और बाद में यूज होगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहेंगे इसको। अब अगर हम प्रैक्टिकली अगर इसकी बात करें तो देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मैं इसको समझने के लिए यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज करो कि आपने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, या मैं इसको डायरेक्ट जो है वैसे ही समझा देता हूं एग्जांपल में, प्रोग्राम के अंदर ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये आपके। जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ए, ओके, और अब ए के अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी 5। ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 5 डाल दी। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, ए पर लगाया प्लस प्लस, ए पर क्या लगा दिया मैंने, प्लस प्लस ऑपरेटर लगा दिया। इसका मतलब ये जो मैंने ए पर प्लस प्लस लगाया, ए एक ऑपरेंड था और इस पर मैंने क्या लगा दिया, प्लस प्लस लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के अंदर क्या होगा, +1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 ऑफ गिवन ऑपरेंड्स। तो ये दिया गया ऑपरेंड ए है जिस पर आपने कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो ये ए की वैल्यू को +1 कर देगा और वापस किसके अंदर डाल देगा, ए के अंदर वैल्यू डाल देगा। इसका मतलब ए प्लस प्लस का मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसका मतलब ए की वैल्यू 1 से इनहेंस हुई, 1 से क्या हो गई, इनहेंस हो गई। अब आप ए को प्रिंट करो, अब आप ए की वैल्यू को प्रिंट करो, मैंने कंट्रोल एस किया और इसको कंपाइल करवा दिया। और अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। आपको पता है a इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बताओ क्या प्रिंट होगी, 6। हाँ, a की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 6 प्रिंट हो जाएगी। सिंपली आप देख रहे हो कि a इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस पर लगा हुआ है, a पर लगा हुआ है, तो ये a की वैल्यू 5 से क्या कर देगा, 6 कर देगा। तो जब a की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो ये 6 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहां पर, ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, अगर मैंने मान लो लगा रखा है प्लस प्लस लगा रखा है, प्री इंक्रीमेंट लगा रखा है, तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, काम तो वही होना है कि ए पर आपने प्री इंक्रीमेंट लगा दिया, तब भी क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो पहले 5 थी, इंक्रीमेंट लगाते ही ये क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। फिर आप ए की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, वापस कंपाइल करवाया 6 ही प्रिंट होगा, वापस कंपाइल करवाया क्या प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ। तो यहां पर 6 प्रिंट हुआ। अब क्वेश्चन ये बन जाता है तो सर क्या फिर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिर ये दो कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि जब आउटपुट सेम आ रहा है, चाहे प्री लगा लो चाहे पास पोस्ट लगा लो, नहीं डिफरेंस है। अभी आप देखो इसमें सिंगल ले रहे हो तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, इसमें डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो मैंने इस केस में क्या है, जैसे सपोज करो अगर मैं पहले, अब इस तरीके से लेता हूं मैं a प्लस प्लस
मैंने इस बार क्या हुआ कि ए जो ऑपरेंड है वो 3 टाइम्स लिया है। ए ऑपरेंड जो वो कितने टाइम्स लिया है, 3 टाइम्स लिया है, और फिर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट की है। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। बताओ ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। सर सबकी 6 ही होगी शायद। सबकी नहीं, मैंने फाइनल लास्ट में ए प्रिंट किया है। लास्ट में ए हम्म, प्रिंट किया तो मुझे फाइनल वैल्यू ए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो, अब मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना, देखो आपका प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट होना है। सर 18 आएगा शायद। 18? यस सर। नहीं, 18 कैसे आएगा, 18 नहीं आएगा, अभी देखते जाओ। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया और फिर देखो आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ, आपका आउटपुट 8 आ रहा है। आप क्या बोले थे। 18। हाँ, 18 नहीं, 8 आएगा ना। 8 आएगा आपका आउटपुट। 8 क्यों आएगा, देखते जाइए आप कैसे आएगा 8। तो देखो, आपने जब, आप सिंपली ये ध्यान रखो कि ए पर कितनी बार इंक्रीमेंट लगा है, 3 टाइम्स लगा है। तो देखो, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या थी, 5। जैसे ही आपने ए प्लस प्लस किया तो ए की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। फिर आपने वापस ए पर ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो ए की वैल्यू पहले क्या थी, इससे जस्ट पहले क्या हो गई थी, 6 हो गई थी। तो जैसे ही आपने ए पर इंक्रीमेंट लगाया तो अब क्या है, 5 पर नहीं बल्कि किस पर लग रहा है, 6 पर लग रहा है। तो ए की वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है। अब ए की वैल्यू एक तरीके से आप ऐसे समझे कि जब आप ये लिखते हो ए प्लस प्लस, इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस 1, ए की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 का मतलब a में क्या आ गया, 6 आ गया। अब a की वैल्यू क्या है, 6। अब वापस देखो a इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो पीछे a की वैल्यू क्या थी, 6 थी। तो इस बार आपको क्या मिलेगी, a प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1, a की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अब a की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या है, 7। अब वापस आपने a पर लगा दिया तो a इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा ये। तो a प्लस 1 का मतलब है कि पीछे 7 हुई थी प्लस 1 क्या हो गई, वैल्यू 8 हो गई। तो a की फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 8 मिल रही है। इसीलिए जब आप a की वैल्यू प्रिंट करवाते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। क्योंकि आपका प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, आपका प्रोग्राम यहाँ मेन मेथड से स्टार्ट होता है। और कहां पर देखो, आप जब प्रोग्राम को रन करवाते हो ना, तो आपका प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है, फिर इंट पर, फिर ए प्लस प्लस, फिर ए प्लस प्लस, फिर ए प्लस प्लस, फिर ए प्लस प्लस, सॉरी एसी आउट ए, फिर रिटर्न, और फिर यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर क्या होता है, क्लिक होता है। तो ऊपर से नीचे तक ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। ये बात क्लियर है, यस और नो। यस सर। ओके। अब मान लो अगर मैं, एक चीज तो ये हुई, अब मैं इसमें एक काम करता हूं। जैसे मान लो मैं हर इंक्रीमेंट के बाद में वैल्यू प्रिंट करवाता हूं। मैंने लिखा सी आउट ए, ठीक है, और सॉरी सी आउट ए, उसके बाद में मैंने सी आउट ए, और उसके बाद में सी आउट ए, कंट्रोल एस, कंपाइल किया। आपके हिसाब से इस बार आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आना चाहिए। सर जो पहले बोला था वही आएगा शायद। लेकिन इस बार 18। मैंने ये कितनी बार प्रिंट करवाया है, 3 बार। 3 बार। तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए। सर 6 आना चाहिए बार बार। ओके, रन करवाता हूं। इस बार आपका आउटपुट 6 7 8 आया है।
सिंपल सी बात है, देखो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 5 है, आपने ए पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो ए की वैल्यू 5 से क्या बन गई 6 बन गई। उसके बाद में आगे बढ़े, आगे ए की वैल्यू प्रिंट हुई तो क्या प्रिंट होगी 6 प्रिंट होगी। फिर आपने 1 मिनट, फिर आपने देखो ए की वैल्यू 5 से 6 हुई, 6 को प्रिंट करवा दिया। फिर ए प्लस प्लस किया, इसका मतलब ए की वैल्यू 6 थी, 6 से क्या होगी 7 होगी, फिर आपने ए को प्रिंट कराया तो 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर ए प्लस प्लस किया तो पहले वैल्यू 7 थी, 7 से क्या होगी 8 होगी, फिर आपने ए प्रिंट करवाया तो क्या प्रिंट हो गया 8 प्रिंट हो गया। तो पहले यहां पर 6 प्रिंट हुई, फिर यहां पर 7 होने से 7 प्रिंट हुई, फिर 7 से क्या बन गई 8, तो यहां पर क्या होगी 8 प्रिंट हो गई। ये बात समझ में आएगी, यस और नो? यस सर। ओके, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।